परी की जादुई लिपस्टिक। मॉडल सिटी में एक स्वीटी नाम की लड़की रहती थी। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। फिर एक दिन उसके पार्लर में एक खूबसूरत परी अपना मेकअप करवाने आती है। सुनो, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तो आप जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। लेकिन आप तो एक परी हैं, और मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई मेकअप किट से करती है, और वो जादुई मेकअप किट बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, लेकिन मैं आज जल्दबाजी में अपना मेकअप किट भूल गई, और मैंने सुना है पृथ्वी लोक पर भी बहुत अच्छे मेकअप होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे देर हो रही है, तो तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। ये सुनते ही स्वीटी परी का फटाफट मेकअप कर देती है। परी को बहुत जल्दी होती है, इसलिए वो स्वीटी को पैसे देकर जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में उसके पास से उसका जादुई लिपस्टिक जमीन पर गिर जाता है। स्वीटी लालच में आकर उस जादुई लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है। अरे, परी तो कह रही थी उसके पास कोई मेकअप किट नहीं है, फिर ये लिपस्टिक? लगता है ये कोई जादुई लिपस्टिक है। मैं इसे अभी अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। परी का जादुई लिपस्टिक लगाते ही स्वीटी बहुत खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो सांवली थी, और ये जादुई लिपस्टिक लगाते ही मैं इतनी गोरी हो गई। हाँ, अब मैं इस जादुई लिपस्टिक से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ स्वीटी की ब्यूटी पार्लर में आती है। सुनो लड़की, 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जैसा कि तुम देख रही हो कि ये कितनी सांवली है, क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? आंटी जी, मैं मेकअप से आपकी बेटी को सिर्फ 1 दिन के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मुझे मंजूर है, बस तो मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी चिट्टी बना दो। स्वीटी उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़के को बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी लड़की बना देती है। ये देखकर वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जो आज तक महंगे महंगे शैम्पू साबुन नहीं कर सका, वो तुमने चुटकी में कर दिया। वाह, ये लो तुम्हारे पैसे। उस दिन से स्वीटी बहुत फेमस हो जाती है। शहर के सभी लड़कियां स्वीटी के पास अपना मेकअप करवाने आने लगती है। ये देख स्वीटी का लालच बढ़ जाता है और वो लोगों से मनचाही पैसे वसूलने लगती है। इस तरह स्वीटी धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाती है और शहर का सबसे बड़ा महंगा ब्यूटी पार्लर की मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन वो परी उसके पार्लर में आती है और कहती है, सुनो स्वीटी, जब मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे यहाँ अपना मेकअप करवाने आई थी, तो मेरा जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है कि तुम मेरा जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रही हो। देखो, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। चलो अब मुझे मेरी जादुई लिपस्टिक वापस कर दो। नहीं परी जी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी ऐसी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो, मेरे पास बहुत काम है, अब तुम यहाँ से जाओ। परी सब समझ जाती है कि स्वीटी एक लालची और मतलबी लड़की है, इसलिए वो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। परी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। ये देख स्वीटी बहुत खुश होती है। परी तो बहुत बेवकूफ निकली, इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टल गई, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक दुल्हन अपने सभी सहेलियों के साथ स्वीटी के पार्लर में आती है और कहती है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी बहुत खूबसूरत बना देती हो। मुझे भी आप वैसा ही बना दो। मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ दुल्हन जी, अभी लो। और स्वीटी दुल्हन का मेकअप करने जाती है। जैसे ही दुल्हन के होठों पर वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, तभी दुल्हन कोयले जैसी काली लड़की में बदल जाती है। अरे, तुमने तो मुझे काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी।
दुल्हन का ये हाल देखकर उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और वो स्वीटी की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरे सहेली का चेहरा खराब करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम सब सहेलियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तेरा चेहरा भी खराब कर देंगे। ये सुनकर स्वीटी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका चेहरा भी कोयले की तरह काला कर देते हैं। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काली तुम्हारे चेहरे से अब कभी नहीं छूटेगी, ये मेरा श्राप है। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुल्हन को ठीक कर देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और परी अपने जादुई लिपस्टिक को लेकर अपने परीलोक चली जाती है और इस तरह स्वीटी को अपने लालच की सजा मिलती है।